हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर सिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग आपका नेट का सिलेबस देख रहे हैं और इसमें हम लोग यूनिट आपकी 9 कंप्लीट करेंगे। बहुत रिक्वेस्ट आई थी इस यूनिट को कंप्लीट कराने के लिए। मॉर्निंग में 10 बजे आपकी लाइव क्लास होगी और आप जरूर इस क्लास को अटेंड करिए। विकास हेतु संचार, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संचार के मूल, प्राकृतिक और लक्षण। उसकी प्रकृति कैसी है और उसके लक्षण क्या हैं, तो इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। संचार क्या है पहले देख लेते हैं। तो संचार क्या है? वर्तमान युग की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इम्पोर्टेंट आवश्यकता है। क्या? संचार। आप ये देखते हो कि मनुष्य जब आप देखो कि सो के उठेगा, उसके बाद सो के उठने के पश्चात रात्रि के समय तक सोने से पहले वो क्या करता रहता है, कभी अपने आपस में, कभी अपने पड़ोसियों से, कभी दुकानदार से, कभी कार्यस्थल पे अपने जो यानी जहाँ वो काम करता है वहाँ पे अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से संचार करता रहता है। और हमने देखा है कि हम सभी पूरे दिन में कम से कम 12 से लेकर 14 घंटे तक मौखिक रूप से संचार संप्रेषण का कार्य करते हैं। और क्या करते हैं? अपने विचार हैं, जो हमारे भाव हैं, अनुभूतियों का आदान प्रदान करते हैं, स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम एक दूसरे से स्वयं की बात और विचारों की अभिव्यक्त करते हैं, यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, एक दूसरे से स्वयं की बात यानी खुद की बात और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। यानी अपनी बात को रखना, अपने विचार है उनको अभिव्यक्त करना एक दूसरे, तो ये क्या हुआ? संचार है। संचार अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतर है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जो कम्युनाइज से हुई है। शब्द कम्युनाइज से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मेक कॉमन, यानी सामान्य बनाना। हम देख सकते हैं कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो संचार है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिकता के आधार पर इस प्रकार अपने विचार, तथ्य, अनुभूति को बांटता है कि उसका समान अर्थ निकाला जा सके। यानी अपनी बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे से ऐसे अभिव्यक्त करना जिससे उसका एक कॉमन अर्थ निकाला जा सके, एक कॉमन समान अर्थ निकाल सके। आपको बता दें कि संचार के बिना आप सोचो मानव के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए, संचार बहुत जरूरी है। आप स्कूल में भी देखते हो, जब टीचर और बच्चों का जब संचार होता है स्कूल में, बच्चे मैम समझाती हैं, बच्चे उस चीज़ को समझते हैं, फिर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। तो किसकी तरह? संचार के द्वारा ही हो रहा है ना। अगर संचार अच्छी तरह नहीं होगा, ना बच्चे समझ पाएंगे अच्छी तरह, ना मैम समझा पाएंगी। तो उस चीज़ को है। तो संचार के बिना मानव विकास की जो कल्पना है हम कर ही नहीं सकते। आप ये सोचो कि बिना संचार के हम मानव विकास सोचले हो जाए तो वो हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच जो हमारे विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उनका हम क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। अब देख लेते हैं संचार की परिभाषाएं क्या होती हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो वारेन वीवर के अनुसार वह समस्त विधियां जिनके माध्यम से एक व्यक्ति का दिमाग दूसरे व्यक्तियों के दिमाग को प्रभावित करता है, क्या कराता है? संचार।
डॉक्टर जयपाल लीगन के अनुसार संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तथ्यों, भावनाओं का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति संचरित संदेश के अर्थ, विषय सामग्री, उनके प्रयोग को समझते हैं। कॉलमैन और मार्श के अनुसार वे सभी शैक्षिक और प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो कृषि के क्षेत्र में चलाया जाए वो क्या है? संचार है। दुबे और सिंह के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों को आपस में विचारों, भावनाओं, समाचारों का आदान प्रदान है। वस्तुतः संचार का जो तात्पर्य है लोगों में ज्ञान को इस प्रकार गतिशील बनाना है, यानी जो आपका क्या है, ज्ञान को इस प्रकार गतिशील बनाना है कि वे इस ज्ञान को क्रिया रूप देते हुए उससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध कर सके। संचार क्रिया दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण क्या है? तथ्य है। आप जान लेते हैं संचार की प्रकृति कैसी है, मतलब उसका नेचर कैसा है, इम्पोर्टेंट है। तो क्या है संचार? क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन पूछा के भी गया है, तो इसको नोट डाउन कर ले कि जो संचार है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें क्या संचारक यानी संप्रेषक अपनी बातों, विचारों और समस्याओं को इस प्रकार जो श्रोता यानी सुनने वाला के समझ रखता है कि वह उसका सही अर्थ निकाल कर समझ सके। यानी जो संचारक होता है यानी संप्रेषक होता है वो क्या करता है? अपनी बातों, विचारों, समस्याओं को इस प्रकार श्रोता यानी सुनने वाला उसके समझ ऐसे प्रस्तुत करता है कि उसका सही अर्थ निकाल कर समझ सके। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, संचार प्रक्रिया में संचारक होता है। तो याद रखिएगा संचार प्रक्रिया में एक संचारक होता है जो सूचना, संदेश को संचार माध्यम से श्रोता यानी प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। यानी संचार प्रक्रिया में एक संचारक होता है जो सूचना, संदेश को संचार माध्यम से श्रोता, प्राप्तकर्ता तक यानी श्रोता और प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। यह सामाजिक मेल जोल, समन्वय, सामंजस्य का महत्वपूर्ण साधन है। इसमें क्या होता है? कम से कम दो व्यक्ति स्वयं की भावनाओं, ज्ञान व समझ को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। संचार क्या है? एक साझेदारी प्रक्रिया है। तो ये बात भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि संचार क्या है, तो ऑप्शन में साझेदारी दिया गया था, तो इस बात को भी याद रखिएगा। संचार एक साझेदारी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, विचारों, अनुभूतियों, सूचनाओं का अर्थ समझते हुए पारस्परिक जो आपका आदान प्रदान किया जाता है। और ये साझेदारी किसके द्वारा? संचारक, प्रेषक, श्रोता, ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता और श्रोता के मध्य होती है। तो ये साझेदारी किसके मध्य होती है? याद रखिएगा, संचारक, प्रेषक, स्रोत व ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता, श्रोता के मध्य होती है। अब संचार के लक्षण क्या है इनको देख लेते हैं। तो संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार है, ज्ञान है, सूचना है, अनुभूतियों का आदान प्रदान है। जैसे समझ लीजिए राम और श्याम है, ठीक है, तो आपस में बैठ के वो क्या कर रहे हैं? वो लोग अपने कोई टॉपिक पे यानी कोई जीके के बारे में अपना ज्ञान दे रहा है राम श्याम को, फिर श्याम अपना ज्ञान राम को दे रहा है, या कोई सूचना है राम श्याम को दे रहा है, श्याम राम को दे रहा है, या कोई विचार है एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, ज्ञान, सूचनाओं अथवा अनुभूति का आदान प्रदान है। यानी दो व्यक्ति भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी, जिसमें लोग लिख कर, बोल कर, नाच कर, गा कर, भावनात्मक प्रस्तुत कर हाथों का इशारा करके अपनी जो बात है उसे प्रस्तुत करते हैं। तो याद रखिएगा, लिख कर, बोल कर, नाच कर, गा कर, भावनात्मक प्रस्तुत करते हैं, हाथों का इशारा करते हैं, अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। आज संचार का जितना महत्व है इतना पहले कभी नहीं रहा। आज संचार का
बहुत महत्व हो गया है। इसका प्रमुख जो कारण है वो पहले कभी इतने अधिक व्यक्तियों को, इतने अधिक बातों को इतने कम समय में जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आज प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति नई बात, विचारों, अनुसंधानों की खोज होती रहती है। खोज होते ही जान लेना चाहता है। यानी कि अगर कोई भी क्षेत्र में नई बात हुई है या कोई भी खोज हुई है तो इंसान क्या चाहता है कि जल्दी से जल्दी पता चल जाए। इस प्रकार नई खोज होने से ग्रामीण जीवन में पहुंचने की दूरी कम होती जा रही है। तो ये क्या हो गया, नई खोज होने से जो ग्रामीण जीवन में पहुंचने की जो दूरी है अब कम होती जा रही है। ग्रामीण जीवन विकास में महत्वपूर्ण जानकारी, लाभदायक विचारों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना ही संचार है। यानी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको प्रॉफिट पहुंचा रही है, वो चीज़ पहुंचना ही, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना, वो क्या है, संचार है। अब जितनी भी मानवीय अंतरक्रियाएं हो रही हैं सब संचार की देन है। यानी आप आज जितनी भी मानवीय अंतरक्रियाएं हो रही हैं सब किसकी देन है, संचार की। चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो या समूह स्तर पर हो, देश विदेश स्तर पर हो, सही संचार प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक स्तर की उत्पन्न विसंगतियों को दूर किया कर सकते हैं। यानी अगर संचार प्रक्रिया करेंगे तो जितनी भी विसंगतियां हैं इनको दूर कर सकेंगे। आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए संचार प्रक्रिया बहुत जरूरी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी देश का विकास संचार की सफल तकनीक पर निर्भर करता है। श्री एस कैंडी ने संचार के महत्व के विषय में कहा है कि आज के युग में लाभकारी विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने से अधिक आवश्यक और लाभकारी काम दूसरा और कोई नहीं है। इन्होंने आगे कहा है कि अनुसंधान केंद्रों पर हुई नई खोजों का महत्व कुछ भी नहीं रह जाता है। यानी अनुसंधान कह रहे हैं कि अनुसंधान केंद्रों पर हुई नई खोजों का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता है यदि वह ज़रूरतमंद लोगों के पास नहीं पहुंचती। तो अगर कोई खोज होती है, आप खोज करो और जिसको ज़रूरत है उस तक ना पहुंचे तो बेकार है। अगर कोई स्कीम है सरकार ने बनाई है गरीबों के लिए और वो उन तक ना पहुंचे तो बेकार है। तो वैसे इस प्रकार ग्रामीण जीवन के विकास में संचार ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर ग्रामीण विकास का जीवन अच्छा करना है तो संचार बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों में प्रसारकर्ता दुभाषिया के रूप में, वैज्ञानिक सच्चाई के शोध के रूप में और प्रबंधक मैनेजर के रूप में मिलकर एक टीम बनाकर कार्य करता है। जो प्रसारकर्ता क्या एक टीम बना के कार्य करता है ग्रामीणों के विकास के लिए। विशेष रूप से किसी भी देश का भविष्य 3 व्यक्तियों के हाथ में होता है। पहला है वैज्ञानिक जो शोध करता है यानी जो नई खोज करते हैं, दुभाषिया प्रसारकर्ता यानी जो प्रसार कर रहे हैं उन खोजों को पहुंचा रहे हैं, और तीसरा है प्रबंधक। वैज्ञानिक शोधकर्ता नई बातों की खोज करता है और ज्ञान में वृद्धि करता है। जो वैज्ञानिक शोध करता है यानी जो रिसर्च कर रहा है वो क्या करेगा, नई बात है उनकी खोज करेगा, रिसर्च करेगा और उनको ज्ञान में वृद्धि करेगा। और ज्ञान में प्रसार करता क्या है, इस खोजे हुए ज्ञान को ग्रामीण जीवन तक पहुंचाएगा और सामाजिक और आर्थिक रूप में समाज की प्रगति करता है। प्रबंधक क्या करता है कि उपरोक्त दोनों को समय अनुसार सुविधा प्रदान कराता है। यानी कि जो प्रबंधक क्या करेगा, उपरोक्त दोनों को समय अनुसार क्या करेगा, सुविधा प्रदान करेगा। इस प्रकार तीनों साथ मिलकर कार्य करके, यानी ये तीनों लोग अगर मिलकर साथ करेंगे तो किसी भी देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। तो अगर ये तीनों मिलकर साथ कार्य करते हैं तो किसी भी देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि प्रसारकर्ता के कार्य को देखा जाए तो शोधकर्ता से ज्ञान प्राप्त करना और
उसे ठीक से समझना है। ये है प्रसारकर्ता क्या करता है कि जो शोधकर्ता है, जिसने खोज की है, जिसने नई नई चीज़ें निकाली हैं, तो क्या करता है प्रसारकर्ता उसके कार्य को समझता है, उससे ज्ञान प्राप्त करता है, और जब तक वो ठीक से चीज़ को समझेगा नहीं, वो ग्रामीण जनता तक कैसे पहुंचाएगा, उनका विकास कैसे करेगा। इसी प्रकार कार्यकर्ता ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं, इच्छाओं, प्रतिबंधों की जानकारी प्राप्त करता है, फिर उपयुक्त प्रसार विधियों के माध्यम से शोध ज्ञान को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाता है। इस प्रकार प्रसारकर्ता के विशेष महत्व का अनुमान सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है। तो ये था फ्रेंड्स, संचार का प्रकृति क्या है, लक्षण क्या है, संचार होता क्या है, परिभाषा क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संचार के विकास, संचार प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में 10 बजे, शाम को 4 बजे आपकी टीजीटी की क्लास होगी, 7 बजे आपकी पीजीटी की क्लास होगी, रात में 10 बजे आपके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो मिलते हैं शाम 4 बजे टीजीटी की क्लास में, और नेट की क्लास तो आपकी मॉर्निंग में रोज़ 10 बजे होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।